रामटेक विधानसभा के भूतपूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी सर हमारे समक्ष है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, जो 9 साल शासन आपल्या दारी जो योजना चल रही है, किस तरह का अपना योगदान चल रहा है अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र रामटेक विधानसभा क्षेत्र में, उस बारे में आप बताइए। माननीय विकास पुरुष विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में गरीब कल्याण योजना के रूप में अनेक योजना हमारे रामटेक विधानसभा में शुरू है। मध्य प्रधान घरकुल योजना है, उज्ज्वल गैस सुविधा की योजना है। अन्न क्षेत्र में उन्होंने पिछले कोरोना में करोड़ों लोगों को उन्होंने मुफ्त अन्न धान्य वाटप किया है। उसी तरह से उन्होंने हमारे निराधार लोगों को भी उनके खाते में पैसे उनके खाते में डिपॉजिट हुआ है। उसी तरह से जनधन योजना के माध्यम से और किसानों के मदद के हेतु 6,000 रुपए किसान सम्मान योजना के माध्यम से किसानों को भी मदद मिली है। इस तरह से केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो राज्य मार्ग थे उसको राष्ट्रीय महामार्ग करके उसमें मंदसौर से लेके मध्य प्रदेश बॉर्डर तक 40 किलोमीटर का रास्ता 400 करोड़ रुपए का वो काम हुआ है। उसी तरफ से मंदसौर से लेके गोंदिया तक करीबन 150 किलोमीटर का वो भी रास्ता मंजूर हुआ है, काम भी शुरू है सीमेंट 2 लेन का। उसी तरह से हमारे आमडी से लेके वरुड़ मोरसी तक अरसविनी होते हुए वहां भी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का करीबन वो भी सीमेंट रास्ता काम हो चुका है। हमारे मंदसौर से लेके कामठी होते हुए नागपुर, कामठी से नागपुर तक कनान से वो भी सीमेंट रास्ता कंप्लीट हो चुका है। अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों में फ्लाईओवर के काम हो चुके हैं, अंडरपास के काम हो चुके हैं और अनेक जगह पे जैसा आमडी है, बोर्डा है, गणेशी के हाईवे टोल नाके के सामने, इस तरह से अनेक जगह पे और कांद्री है, देवलापारा है, पवनी है, फ्लाईओवर की डिमांड है, अंडरपास की डिमांड है। क्या अपघात एक्सीडेंट ना हो, लोग एक्सीडेंट से लोगों की उनकी जान माल की नुकसान ना हो, इस तरह से अनेक योजना केंद्र सरकार की हमारे यहाँ काम शुरू है। सर जैसे कि संपर्क से समर्थन अभियान को रामटेक वासियों का काफी प्रतिसाद मिल रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए हमारा मोदी साहब के 9 वर्ष के जो कार्यकाल का घर चलो अभियान, जनसंपर्क अभियान, हम घर घर जाके लोगों को जो मोदी साहब ने जो विविध योजनाओं के माध्यम से उनके जो गरीब जन कल्याण योजना, जन आरोग्य योजना, विविध योजनाओं के माध्यम से उनको जो लाभ मिला है लाभार्थी और इतर ही लोगों को, नागरिकों को जो वंचित लोग हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है। ऐसे सभी योजनाओं की माहिती हम घर घर जाके उनकी जो हमने एक पत्रक बनाया जिला भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, वो पत्रक के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचा रहे और 90-90-90-20-24 ये जो मिस कॉल देकर उसमें मोदी जी के 9 वर्ष के समर्थन में जो भी उन्होंने जन कल्याणकारी योजना उन्होंने की है पूरे भारत में, हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में, हमारे विधानसभा में, उन लोगों को लाभ पहुंचा है। ऐसे लाभार्थी के माध्यम से हम उसमें समर्थन 90-90-90-20-24 इस मिस कॉल देकर उस पर उनके लिंक, मिस कॉल के बाद में लिंक आता है, उसमें लिंक में अपने उसमें नाम, पता, उनके संपर्क नंबर ये डालकर हम उसमें समर्थन से वहां पर क्लिक करके मोदी जी को समर्थन जाहिर करते हैं। सर आपके विधायकी के कार्यकाल में कई तरह के विकास कार्य गढ़ मंदिर में हुए हैं, तो आप ये बताइए कि आने वाला 2024 का जो साल चलेगा तो किस तरह का आप लोगों ने एक विजन तय किया, उस बारे में बताइए। देखिए मेरे 2014-19 में मैं जब भारतीय जनता पार्टी से विधायक था और विधायक के रूप में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब,
हमारे पालक मंत्री थे, अभी प्रदेश अध्यक्ष है श्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, इनके मार्गदर्शन, इनके विकास की जो गति थी, उनके जो विकास की जो नीति थी, बहुत ही गतिमान विकास था। ग्रामीण क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, शहरी भाग है, सभी जगह पे करोड़ों रुपए की नीति उन्होंने दी। खास कर हमारे रामटेक और पारसिवनी और कनान में पीने के पानी की बहुत प्रॉब्लम था, वंचित थे लोग। पीने के पानी का वहां पर घर नल योजना नहीं थी, तो वो काम उन्होंने करोड़ रुपए देकर वह 3 ही शहरों में नल योजना हो गई। अब जल जीवन के मिशन के माध्यम से अभी भी पारसिवनी में 20 करोड़ रुपए आए हुए हैं नगर विकास के विभाग से। इसी तरह हमारे रामटेक नगर विकास को मेरे कार्यकाल में 50 से 55 करोड़ रुपए निधि आया। वैसे कनान पिंपरी नगर परिषद में करीबन 60-70 करोड़ रुपए निधि मिला। उसी तरह से पारसिवनी नगर पंचायत में 15 से 20 करोड़ रुपए सिर्फ 2 साल में मिला हुआ। उसमें रास्ते, नाली, जन सुविधा के काम, इतर ही जो समाज भवन वगैरह जो लोगों को लगता है, सांस्कृतिक भवन, ये सब चीजों की, बच्चों से लेके जिम, ग्रीन जिम से लेके व्यायामशाला, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी और आपके इतर ही जैसा पब्लिक हेल्थ सेंटर के सब सेंटर, ये सभी चीजों के लिए पर्याय वहां पर में स्मशान भूमि शेड, इस तरह से सारे चीजों का मेरे कार्यकाल में 80% काम हो चुका था जो जन सुविधा की। सर, बूथ सशक्तिकरण अभियान का आगाज हो चुका है, तो आप ये बताइए कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में आपके नेतृत्व में किस तरह की तैयारी शुरू है? देखिए, हम पूरे बूथ समिति के माध्यम से हमारे जो 357 बूथ है रामटेक विधानसभा क्षेत्र में, और उसमें 120 बूथ जो आदिवासी क्षेत्र में, जहां पर नेटवर्क भी नहीं रहता है, और हमको वहां पर भी जो है बहुत सारे लोगों को वहां जहां नेटवर्क है वहां ले जाना पड़ता है। आजकल सभी नेटवर्क के होने से बूथ का वहां पर में उनका सरल ऐप, ये सब चीजों की उनको डाउनलोड करके देना, उनको समझाना, मोदी साहब के विविध कार्यक्रम की उनको माहिती गए, उनको मिलेगी कैसी जानकारी, वो जानकारी के लिए वो सरल ऐप हम लोग उनको हर एक बूथ प्रमुख को, बूथ समिति के जो 50 लोग है समिति के, और कम से कम 100 लोगों को वो सरल ऐप के माध्यम से गांव गांव घर घर तक केंद्र राज्य का विकास पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आज भी हमारा बूथ प्रमुखों की सम्मेलन है, मेरे स्टेटमेंट के बाद आप उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आज ही शुरू है हमारा सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, उनके अधीन में उनके तरफ जिम्मेदारी 4 बूथ की रहती है, और हर से हमारे 75 शक्ति केंद्र प्रमुख है रामटेक विधानसभा क्षेत्र, और उस 75 शक्ति केंद्र प्रमुखों का ऊपर में ये निर्भर है कि वो बूथ समिति की बैठक ले, उनको विविध योजनाओं की मालूमात करे, और शासकीय योजना का उनको माहिती दे, और शासन का जो भी योजना है वो लाभार्थी वंचित होंगे तो उनको ऑनलाइन उनका वो जो भी उनका डाटा है वो संबंधित विभाग, संबंधित राज्य सरकार तक पहुंचाए। ये इसी तरह से हमारा प्रयास निरंतर शुरू है। भारतीय जनता पार्टी हमको सरकारी कामों से भी ज्यादा हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, जिला प्रतिनिधि, तालुका प्रतिनिधि, हम लोग भी सब इसमें समावेश करके हम निरंतर काम करते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे और रामटेक विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो। हमारा तीर्थ क्षेत्र विकास रुका पड़ा हुआ है। हमारे जो 2019 के बाद वो उसका जो दूसरा स्टेज है, सेकंड फेज है, उसको अभी तक मंजूरी नहीं मिली। 3 स्टेज में थे, 50 ऐसे 150 करोड़ रुपए शिखर समिति के माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने 2018 में मंजूर किए थे। पहला फेज तो हो चुका है, सेकंड फेज, थर्ड फेज के लिए निधि एक मंजूरी का जो मुख्य सचिव समिति के तरफ से होता है, अभी तक उसकी मीटिंग नहीं हुई। इस हिसाब से कंटिन्यू कम से कम एक कार्यकाल में हम पूरा विकास नहीं कर पाते। एक विधानसभा के कम से कम 2-10 साल कम से कम एक व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि हम लोग 5 साल तो कौन से विकास काम
अधूरे हैं और कहाँ हम काम कर सकते, इसका नियोजन करने में 2-3 साल लग जाता है, 1-2 साल। फिर हम काम कुछ रह गए हमारे कार्यकाल के, वो हमको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। हमारा एक ही मकसद है, क्या आदिवासी समाज, इतरे मागासवर्गीय समाज, इस क्षेत्र में उनको सिंचन की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, उनको यही अपने क्षेत्र में रोजगार मिले, वो उनके कृषि संपदा, पशु संपदा और जो भी उनके इस तरह से उनका जो मार्केटिंग यही हो, उनको दूर नागपुर जाकर उनको ट्रांसपोर्ट करके नागपुर ले जाना पड़ता है, उसमें 20% उनको खर्चा हो जाता है। जो भी उनका कृषि उत्पन्न है, उपज है, उनका कृषि उनके जो किसान लोग अपने उगाते, वो फसलों को नागपुर बेचना पड़ता है। स्थानीय में मार्केट ही नहीं है। हमने सरकार से भी बोला था क्या वो के मंडी सरकार के ओर से कृषि उत्पन्न बाजार समिति देवलापार में हो, रामटेक में देवलापार में भी हो जाए। आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी दुर्गम क्षेत्र में अभी भी विकास अपूर्ण है, मतलब परिपूर्ण नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। हमने घाटपिंडरी के अंदर में एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करके एकदम मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, यहाँ से पारसुनी जो तहसील प्लेस से 50 किलोमीटर दूर है वो गांव, तो वहां हमने पीएचसी स्थापना की। उसके अभी स्टॉक और फर्नीचर अभी मंजूर हुए 3 साल के बाद। तो सरकार का जो काम है, आरोग्य विभाग, पीने के पानी पुरवठा की तरफ, स्वच्छता के तरफ और शिक्षण के तरफ, कई स्कूलों में शिक्षक कमी है, शिक्षक बहुत सारे रिटायर हो गए, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेकर उन गरीब बच्चों को तो शिक्षण मिलना चाहिए, वो वंचित क्यों रहे। आदिवासी क्षेत्र का आदिवासी विकास विभाग काम करने के लिए बात कर रही है, करती, पर उस तरह से उनका विकास, आदिवासी का अलग से विभाग है पर विकास ही नहीं हुआ। शबरी घरकुल के योजना माध्यम से इस साल रामटेक तालुका में 2500 कुछ घरकुल मंजूर हुए, पारसिन में 558 मंजूर हुए, 3058 सिर्फ मंजूर हुए। हमारी रिक्वायरमेंट थी 10,000 की, पर मंजूर हुए सिर्फ 3,000। तो ये टप्पे टप्पे में हमारा विकास पिछड़ता जा रहा है। हमसे ये देश के आदिवासी मूल निवासी है, उनके जो रोजमर्रे के जीवन के लिए उनको रोजगार, उनकी जो उपजीविका से जुड़े हुए विषय को सरकार ने, केंद्र राज्य सरकार तो प्रयास कर रही है, पर और ज्यादा प्रयास गति देने की जरूरत है। कई गांव में पुल नाले से गुजर के जाना पड़ता है, आपने भी देखा राज्यों में, नासिक, नंदुरबार, दुलिया, हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी कई जगह पुराने पुल है अंग्रेजों के जमाने, वो पानी ज्यादा आ गया तो ओवरटॉप होता है, ऊपर से पानी जाता है तो रुकना पड़ता है, बस को रुकना पड़ता है, विद्यार्थी वहां नया पुल बांधने की जरूरत है। इस तरह से विकास जो है, हमारे कार्यकाल में 1500 करोड़ रुपए करीबन विकास काम यहाँ पर हुए थे, मगर अभी जो 2019 के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार थी, उसमें 2.5 साल में कुछ काम बराबर हो नहीं पाए। अभी 1 साल से हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब गति देने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी और अजित पवार साहब उप मुख्यमंत्री आ गए, उनका आपस में अभी तक विभाग विभाजित नहीं हुई, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, पालक मंत्री की नियुक्ति हुई नहीं कई जगह पे। इस तरह से क्या हो रहा है कि विकास गति में थोड़ी सी रुकावट हो रही है। जो निर्णय की जो बातें है, वो निर्णय समय पे नहीं होने से तो विकास गति रुक जाता है। अधिकारी फिर वो रास्ता देखते रहते, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग होती है, उसकी अमल बजावनी जल्दी होना चाहिए। कोई भी शासन आदेश निकालता है, निर्देश करता है, उसके तुरंत इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमने देवलापार तहसील के लिए हमने नई मांग की थी, वो 72 गांव के एक नई तहसील का दर्जा मिले, वो अभी तक नहीं हुआ। 2012 से हमारे राज्य सरकार की तरफ प्रस्ताव पड़ा हुआ है, विभागीय आयुक्त ने भेजा हुआ है। इस तरह से अभी हमारे यहाँ पारसिनी में रेलवे स्टेशन नहीं है। हम चाहते कि वो रेलवे जो रामटेक पारसिनी होते हुए खापा दिल्ली मार्ग को जुड़े, इधर से हम चाहते थे कि तुमसर मार्ग को जुड़े रामटेक, घोटन गांव के लिए हमें तुम सिवनी जबलपुर की तरफ मध्य प्रदेश, अनेक वर्षों से डिमांड है, वो भी नहीं हुआ है। सर्वे का नहीं, उसमें केंद्र के बजट में प्रोविजन हुआ सर्वे करने का, सर्वे करके उसका एस्टिमेट बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा गया, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से हम चाहते कि
आदिवासी क्षेत्र में दुर्गम भाग क्षेत्र में जो कुटीर जिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको उप जिला रुग्णालय का दर्जा मिले, आधुनिक सुविधा हो, यंत्र सामग्री हो, स्टाफ रहे। एक ही डॉक्टर रहता है, कभी रहता नहीं 2 डॉक्टर। तो यहाँ के लोगों को 60 किलोमीटर, नागपुर 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। तब तक क्या आधी जान तो निकल जाती है मरीज की, कभी पूरी जान भी निकल जाती है। इस तरह से ये अभाव जो है, इसको कहीं ना कहीं मैं अपने कार्यकाल में पूरी कोशिश किया हूं। वो रह गए, पूरा फिर से मौका देंगे, जनता चाहेंगी तो फिर से कोशिश करूंगा जनता के आशीर्वाद के ऊपर।